अंग्रेज़ी सीखना अब हुआ बहुत ही आसान। तो आए सीखें मिस अनीला से एक नए एतमाद और नए जज्बे के साथ। अल्फाज के माना हो या अल्फाज से जुमले बनाना, लिटरेचर हो या ग्रामर, अंग्रेज़ी लिखना हो या चाहे अंग्रेज़ी बोलना, ये सब सीखने के लिए एकेडमी अल किताब से मुंसलिक रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीला अफजाल एकेडमी अल किताब की जानिब से इंग्लिश ग्रामर कोर्स के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पर। ये जनाब जो होते हैं ना, ये बस बड़े मूडी से होते हैं। इन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। जैसे मैं अक्सर कहा करती हूँ कि शुड, मस्ट और ऑट, इनका मतलब है चाहिए। अब ये तीनों ही विश, डिज़ायर, परमिशन या एडवाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कौन सा चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, यही हम आज पढ़ेंगे। मे और कैन दोनों का मतलब है सकना। तो कौन सा सकना हम कहाँ लगा सकते हैं, ये भी हम आज जानेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल वर्ब मे की। जब भी हमें फॉर्मल मैनर में परमिशन लेनी हो तो हम कहते हैं मे आई कम इन सर, या मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई हेल्प यू। ठीक है। अच्छा, फॉर्मल मैनर में परमिशन लेने के लिए मे का यूज़। अब फॉर्मल मैनर क्या होता है? स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में किसी बड़े से, बॉस से, किसी अजनबी से बात करने के लिए हम फॉर्मल मैनर का यूज़ करते हैं। हम उनके साथ, हमारा फ्रैंकनेस लेवल वो नहीं होता ना जो फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ होता है, बहन भाइयों के साथ होता है। तो हम जब भी किसी स्ट्रेंजर से और अपने बॉस से, किसी बड़े से, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में बात करते हैं तो हम फॉर्मल मैनर में बात करते हैं। तो फॉर्मल मैनर में इजाज़त लेने के लिए हम मे का वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमें कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो, मे बी ही इज़ लेट, मे बी ही इज़ राइट, या ही मे कम टुडे, पॉसिबिलिटी है ना। तो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है, MAY, मे। किसी को दुआ देने के लिए मे गॉड ब्लेस यू, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे यू लिव लॉन्ग। तो किसी को दुआ देने के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सकना हमारे पास कैन है जी। कैन हम बताते हैं किसी को कोई एबिलिटी, कोई कैपेसिटी और परमिशन भी। अभी परमिशन के लिए मे पढ़ा ना, तो फिर कैन भी, हाँ, कैन भी परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल मैनर में यूज़ होता है। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए कैन का यूज़ करते हैं जब परमिशन। कैन आई शेयर योर कोक, कैन आई ईट योर चिप्स। इस तरह से जब हम बात करते हैं, मोस्टली तो फ्रेंड्स में कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती परमिशन लेने की, लेकिन क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसमें भी मॉडल वर्ब, तो फिर हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो इनफॉर्मल मैनर में परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ हो सकता है। इसके अलावा एबिलिटी की बात हो रही है, काबिलियत की। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, शी कैन नॉट कुक। तो काबिलियत बताने के लिए, कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि फॉर्मल परमिशन लेनी हो तो मे, इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो तो कैन। लेकिन अगर परमिशन रिजेक्ट करनी है, आपने, किसी ने आपसे परमिशन मांगी, मे आए या कैन आए, और आप उसको परमिशन नहीं देना चाहते, तो आप ये नहीं कह सकते नो यू मे नॉट। मसलन किसी ने कहा मे आई हेल्प यू, आप कह सकते हैं येस यू मे।
लेकिन अगर आपने उसको परमिशन नहीं देनी, आप नहीं चाहते कि वो आपकी हेल्प करे, तो आप कहेंगे नो यू कैन नॉट। परमिशन रिजेक्ट करने के लिए, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, कैन नॉट का यूज़ होगा। ठीक है जी, कैन का एक और यूज़ हमने देख लिया। कैन के बाद बात करते हैं जी कुड की। तो कुड पास्ट टेंस से कैन का, जी हाँ बिल्कुल है, इस बात से कोई इनकार नहीं, लेकिन कुड का अपना भी एक वजूद है एज मॉडल वर्ब के। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड आई हैव सम टी, क्या मुझे थोड़ी चाय मिल सकती है। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल देंगे। कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द म्यूजिक, कुड यू फेच मी दैट बुक। यानी पोलाइटली किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, ऐसी रिक्वेस्ट जिसके मतलब आपको उम्मीद भी हो कि ये काम हो भी जाएगा, तो फिर वो कुड लगाया जाएगा उसमें, मॉडल वर्ब कुड। एबिलिटी इन पास्ट, जी हाँ, हमारी कोई काबिलियत जो अभी प्रेजेंट में है उसके लिए हम कैन लगाते हैं, लेकिन कोई पास्ट की एबिलिटी है तो उसके लिए कुड लगेगा। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल, yesterday I couldn't find my wallet, last year he couldn't speak good English। तो काबिलियत जो पास्ट में हो उसका जिक्र अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं तो कुड का यूज होगा। इसके अलावा जी कुड का एक यूज नरेशन में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनको कहते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन यूज हो, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैन में है, तो इनडायरेक्ट में कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन ही कैन सिंग अ सॉन्ग, ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो गया? गुड। अब है जी शुड। शेल का पास्ट टेंस है शुड, लेकिन शुड का एक अपना वजूद भी है एज मॉडल वर्ब। इसका मतलब चाहिए होता है, लेकिन जब हम यूँ बात करें कि किसी को मशवरा देना है, सलाह देनी है, नसीहत करनी है, एडवाइस करनी है, तो हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड गो होम नाउ, यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, शुड आई लीव नाउ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। मशवरा, सलाह, नसीहत, कुछ भी, उसके लिए शुड लगाते हैं। जब हम कहते हैं यू शुड गो होम नाउ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, तुम्हें खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। मतलब वो चाहिए जो मैंने शुरू में बताया ना, शुड का मतलब। तो एक दूसरा चाहिए होता है जी मस्ट। ये वो वाला चाहिए जहाँ पे हमारी ड्यूटी है, कंपल्शन है, ये काम करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इस काम को कर लिया जाए, तो वहाँ पर हम मस्ट लगाते हैं। He must apologize for his mistake. His mother is not well. He must take care of his mother. A teacher must teach his students etiquettes. यानी उसको अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। उसकी मदर ठीक नहीं है, उसको अपनी मदर की देखभाल करनी चाहिए। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को एटिकेट्स भी सिखाने चाहिए। तो मस्ट, कंपल्शन, ड्यूटी। ठीक है, लेकिन शुड यूज़ कर रहे हैं लोग, अभी मस्ट की बजाय शुड यूज़ करते, लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश की हाव नाव है वो तो मस्ट ही यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, जैसे हमने मे का यूज़ किया था ना, इसी तरह मस्ट का यूज़ भी करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि हमारा अंदाज़ा जो है ना वो काफ़ी हद तक हमें यकीन होता है कि ये ठीक है। ही मस्ट बी देयर, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, पक्की बात वाला अंदाज़ा कि वो वहीं पे होगा। योर फोन इज़ स्विच्ड ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरीड, पक्की बात है कि तुम्हारी माँ परेशान होगी क्योंकि तुम्हारा स्विच ऑफ, तुम्हारा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। क्लियर? मस्ट ज़्यादा पावरफुल है शुड की निस्बत, यूँ इस तरह से याद रख लीजिए।
फिर है जनाब वुड। विल का पास्ट टेंस है, लेकिन वुड एक मॉडल वर्ब भी है। अभी कुड में हमने पढ़ा कि पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो हम कहते हैं कुड आई हैव सम टी प्लीज। लेकिन वुड में क्या है, कोई पोलाइट ऑफर करनी है, ऑफर करनी है, रिक्वेस्ट नहीं करनी। वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, या वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, या व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, या आई वुड लाइक टू से समथिंग। तो जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड लगाते हैं, पोलाइट ऑफर करते हैं तो वुड लगाते हैं। इसी तरह कुड में हमने पढ़ा कि पास्ट में हमारी कोई एबिलिटी थी जिसके बारे में हम अब बता रहे हैं, तो यहाँ वुड में हम पास्ट में हमारी कोई हैबिट थी जिसके बारे में हम अब बता रहे हैं। मतलब पास्ट में कोई काम था जो हम अक्सर करते थे और अब हम बता रहे हैं, तो हम इस तरह से कहेंगे व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। तो आदत के लिए यूज टू लगाते हैं, यहाँ पर वुड क्यों लगा रहे हैं, हम यूज टू भी लगा सकते हैं। वुड की जगह पर हम यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूज टू का जो बेटर इस्तेमाल है ना, वो है पास्ट में हमारा स्टेटस, हमारी जो स्टेट थी पास्ट में, जो हमारी हालत थी, जो हमारा स्टेटस था, वो बताने के लिए करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन वुड बेहतर होगा। और पास्ट की यानी हैबिट बताने के लिए मैं ये किया करता था या किया करती थी तो वुड लगाएं, लेकिन यूज टू भी लगा देंगे तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन बेहतर है कि यूज टू को आप अपना पास्ट स्टेटस बताने के लिए यूज़ करें। आई यूज टू बी अ पेंटर, मैं पेंटर हुआ करता था। आई यूज टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर हुआ करती थी। तो यूज टू जो है वो हमारे पास्ट स्टेटस के लिए ज़्यादा बेहतर है। पास्ट हैबिट के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन यूज टू जो है वो पास्ट स्टेटस के लिए ज़्यादा बेहतर है। अनरियल सिचुएशन, वुड दैट, जिसमें हम कहते हैं ना आया काश के ऐसा हो जाता। वुड दैट आई कुड ट्रैवल द वर्ल्ड, काश ऐसा होता कि मैं वर्ल्ड की ट्रैवल कर सकती। इसी तरह नरेशन में जब रिपोर्टेड स्पीच में विल होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच में जब रिपोर्टेड स्पीच में विल होगा तो इनडायरेक्ट में वो वुड में चेंज हो जाएगा। शी सेड शी विल ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन, शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन। ठीक है, वो शैल शुड वाला सेम रूल यहाँ पर भी लगेगा। उसके बाद है जी एबल टू। एबल टू का पूरा जो यूज़ है ना वो कैन और कुड वाला ही है। मतलब जिस तरह से हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम एबल टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही, या अगर कुड में जैसे करते हैं ही कुड स्पीक इंग्लिश, तो ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो सेम टू सेम इसका यूज़ कैन और कुड वाला ही है। बस प्रेजेंट में इज लग जाएगा और पास्ट में यानी कुड का की जगह पे वॉज लग जाएगा। हाँ, उसके बाद है जी नीड टू और वांट टू। अब ये जो नीड टू है ना, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि नीड जो होती है ना वो हमारी नेसेसिटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एज ह्यूमन बीइंग्स वी नीड वाटर, फूड, शेल्टर, सनशाइन, है ना। लेकिन जो वांट होती है ना ये डिज़ायर होती है। लाइक कभी कभी हम पानी की जगह पे कोक पी लेते हैं, डिज़ायर होती है कि कोक पी लें या मिल्क पी लें या जूस पी लें। तो ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम रह सकते हैं, मर नहीं जाएंगे, वो वांट होती हैं, और जिनके बिना हम मर जाएंगे वो नीड होती हैं। लाइक फूड इज नीड और पिज़्ज़ा इज वांट। तो
ऐसे आई नीड टू गो फॉर शॉपिंग अगर कहें तो क्या होगा कि मेरा शॉपिंग पे जाना बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे शॉपिंग पे जाना है लेकिन ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, इसको रद्द किया जा सकता है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, इसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, एक वो चाहिए तो मैं बताना भूल ही गई, वो मस्ट, शुड और तीसरा था ऑट टू। ऑट टू जो है ना, वो हमारी जो अखलाकी फ़र्ज़ होते हैं ना हमारे, उनके लिए यूज़ होता है। You ought to pay your taxes. You ought to speak the truth. You ought to fulfill your duties. तो क्योंकि अभी थोड़ा अखलाकियात का इतना नहीं प्रचार होता, तो लोग ought to का इस्तेमाल भी तकरीबन छोड़ चुके हैं, उसकी जगह पे should लगा लेते हैं। लेकिन जहाँ अखलाकी फ़र्ज़ आ जाए वहाँ पर ought to लगाते हैं। जहाँ पर कंपल्शन ड्यूटी हो, कोई और ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर मस्ट लगाते हैं। जहाँ पर हमारा अंदाज़ा काफ़ी हद तक सही हो, वहाँ पर भी हम मस्ट लगाते हैं। और जहाँ किसी को कोई नसीहत करनी है, किसी को कोई मशवरा देना है, तो फिर हम शुड लगाते हैं। इन सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल मस्ट है, शुड और मस्ट में से, लेकिन लोग फिर भी शुड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इतना करते हैं कि ought to की जगह भी अब शुड का इस्तेमाल करने लग गए हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल वर्ब का हिस्सा है, ग्रामर का हिस्सा है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर भी बात की है। तो जनाब, मोस्टली यूज़ होने वाले जो हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में